नौजवानों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति। और ओवरऑल जैसे आप टीचर का बहाली नहीं कर रहे हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप 94,000 टीचर्स को छोड़ के रखे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको बिहार के एजुकेशन से भी मतलब नहीं है, आप शिक्षा भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरफ चौतरफा हमला सरकार की तरफ से शिक्षा पे, रोजगार पे ये दिख रहा है हम लोग को, और इसके खिलाफ एक बड़ी आंदोलन, एक बड़ी एकजुटता बिहार के तमाम छात्र युवाओं को प्रदर्शित करनी होगी, ये हम कहना चाहते हैं। बिहार विधानसभा बजट सत्र में स्टूडेंट का अगर कोई आवाज बन के उभरा था तो वो थे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ। हमारे साथ संदीप सौरभ है, संदीप सौरभ से ही सीधे जुड़ेंगे। संदीप, बिहार विधानसभा बजट सत्र में छात्रों का मुद्दा लेके आप सड़क से लेके सदन तक थे, लाठियां भी आप पे बरसाई गई, लगातार आवाज बन रहे थे। छात्रों के भविष्य को लेकर लगातार आप बिहार विधानसभा बजट सत्र में भी महोदय के सामने भी अपनी जो बातें वो रख रहे थे। ऐसे में दरोगा का रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन जो छात्र है जो बहुत पहले से एग्जाम के फॉर्म भर चुके हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं हो रहा, डेट नहीं आया, बहुत ज्यादा समस्या इन बहाली प्रक्रिया में हो रही है। लगातार आप आवाज बन रहे थे, अब कैसे अब काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो है कि हम लोगों ने विधानसभा में ये मांग उठाई थी कि सरकार को नीतिगत तरीके से इन चीज़ों को देखना होगा। जैसे सरकार को नीति बनानी होगी कि कोई भी बहाली निकल रही है जब, तो उस बहाली को कंप्लीट करने में मैक्सिमम वो विभाग कितना समय लेगा, ये हमने विधानसभा में सरकार को कहा था। ये नहीं हो सकता है कि आप बिहार एसएससी का 2014 में बहाली निकाल रहे हैं और 21 तक आने के बाद भी जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो भटक रहे हैं। इसी तरीके से 2019 की बहाली है, 94,000 टीचर्स की बहाली, और सिर्फ इन्हें मिल रहा है तारीख पे तारीख। तो असल में सरकार की जो पूरी मंशा है वो है बिहार के तमाम युवाओं को बेरोजगार और मजबूर बनाए रखने का, और ऊपर से झूठ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। पहली दिक्कत है इनका कि कोई समय सीमा तय नहीं है किसी विभाग के अंदर। दूसरी दिक्कत आ रही है कि सरकार चाह करके भी, ये सिस्टम इतना अंदर से सड़ चुका है कि ये लोग चाह करके भी कोई भी परीक्षा फेयर तरीके से नहीं करा रहे हैं। परीक्षा पहले तो बहाली हो नहीं रहा है, बहाली का अगर फॉर्म भी आ जाता है तो परीक्षाएं नहीं हो रही है। परीक्षाओं में दुनिया भर का अनियमितता, पेपर लीक, ये सब की घटनाएं हो रही है। उसके बाद रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, और फाइनली ज्वाइनिंग तक पहुंचने में तो ये एक पूरा मैराथन दौड़ सरकार ने बना दिया है। और हम लोग आने वाले विधानसभा में दोबारा से इस मुद्दे को ले जाएंगे, और इसी के चलते तमाम सारे जो अलग अलग बहालियों के स्टूडेंट्स जो हैं उनको एकजुट करके 1 मार्च के दिन हम लोग पटना में एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था। और हम लोगों ने जो सरकार से मांगे रखी थी उसको सुनने के बजाय बेशर्मी के साथ सरकार जो थी वो छात्रों के ऊपर, विधायकों के ऊपर लाठियां चलवा दी, और किसी का कोई बात नहीं सुना गया। तो ये सीधे सीधे नीतीश सरकार की असंवेदनशीलता है नौजवानों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति। और ओवरऑल जैसे आप टीचर का बहाली नहीं कर रहे हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप 94,000 टीचर्स को छोड़ के रखे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको बिहार के एजुकेशन से भी मतलब नहीं है, आप शिक्षा भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरफ चौतरफा हमला सरकार की तरफ से शिक्षा पे, रोजगार पे ये दिख रहा है हम लोग को, और इसके खिलाफ एक बड़ी आंदोलन, एक बड़ी एकजुटता बिहार के तमाम छात्र युवाओं को प्रदर्शित करनी होगी, ये हम कहना चाहते हैं। संदीप, आपने बड़ी आंदोलन की बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो बाहर से आते हैं, बिहार के अन्य जिलाओं से आते हैं, राजधानी पटना पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय पहले पेपर लीक या फिर एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है, या फिर कभी कभी ये भी समस्या आ जाती है छात्रों के साथ कि उनका सारा कुछ क्लियर है और फिजिकल के समय अगर किसी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते या फिर मेडिकल इशू हो जाती है तो वो एप्लीकेशन देने के बाद भी उन छात्रों का कुछ नहीं होता है, उनका रिजल्ट नहीं होता है, उनका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ के सिस्टम पे खड़ा करता है। एकदम निश्चित तौर से देखिए, बिहार का जो सिस्टम है, सरकार भले ही ये बार बार कह रही हो कि हम करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि करप्शन को लेकर के इनका कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, बल्कि इन्होंने करप्शन को आत्मसात कर लिया। और बहालियों के अंदर बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि करप्शन है। हाल फिलहाल में समस्तीपुर के जो सिविल सर्जन की, मुजफ्फरपुर के जो सिविल सर्जन की तरफ से बहाली हुई थी 720, हाँ, तो उन तमाम बहालियों में यही हुआ। पहले ये लोग बहाली किए पैसा लेकर के, अगले दिन रद्द किया,
फिर अगले दिन लिया और फिर रद्द किया। तो आप पूरे देश के सामने बिहार की पूरी चयन प्रक्रिया जो है उसको तो आपने मजाक बना के रख दिया है। लोग सोचते हैं कि बिहार के जो नौजवान हैं अगर वो नौकरी पाते भी हैं अपने मेरिट के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से, तब भी लोग उनको शक की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को इन लोगों ने अपारदर्शी बना दिया है। किसी को कोई रूल रेगुलेशन पता नहीं, कोई डेकोरम नहीं है। और सबसे खराब बात कि इन मांगों को लेकर के जब कोई विद्यार्थी, कोई छात्र या कोई छात्र आंदोलन खड़ा हो रहा है, जब वो सरकार से या विभाग से अपनी बात कहने जा रहे हैं, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। उनके ऊपर लाठियां चल जा रही है और प्रतिरोध कोई हो, विरोध की आवाज़ कोई बने, अपने अधिकारों की कोई मांग करे, इसकी पूरी संभावनाओं को भी बिहार में कुचला जा रहा है। पटना में जहाँ पे आंदोलन करने का जगह दिया गया है, आप जा करके उसको देखिए, वो पिंजरा बना दिया गया, उसको चारों तरफ से रड से बांध दिया गया है। और कोई भी छात्र वहाँ आंदोलन करने उनको अगर जाना है तो उसके लिए दुनिया भर का परमिशन लीजिए, और वहाँ भी लाठीचार्ज हो जा रहा है। जो अलॉटेड जगह है वहाँ भी प्रोटेस्ट करने के लिए लाठीचार्ज हो जा रहा है। ये दिक्कत है। संदीप, आंदोलन ही करना क्या सभी समस्या का समाधान है? निश्चित तौर से आंदोलन ही समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर समस्या इतनी गंभीर हो गए और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो विद्यार्थियों के पास क्या विकल्प बचता है? खास करके लोकतंत्र के अंदर तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम इस सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएं। वो, और सिर्फ आंदोलन की बात नहीं है, सड़क पर तो हो ही रहा है संघर्ष। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के दौरान सदन के अंदर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, जो युवा विधायक इस बार गए हैं विधानसभा के अंदर, हम तमाम लोगों ने शिक्षा रोजगार को लेकर के बहुत मुखर तरीके से अपनी बातें कही, पॉइंटेड तरीके से हमने सरकार से मांग उठाई कि आपको ये चीज़ करना होगा, तब जाकर के बिहार में कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सड़क से लेकर के सदन तक सब जगह आंदोलन चलेगा, सब जगह अपनी बात उठाई जाएगी, क्योंकि हम लोग बैठ थोड़ी सकते हैं। जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, किसानों से ज़्यादा रफ्तार से युवा आत्महत्या करने लगे हैं, तो ये चिंता की बात है। इस बात को सरकार नहीं समझेगी तो ये सरकार की असंवेदनशीलता है, सरकार की लापरवाही। संदीप, आपने कहा कि सरकार इस बात को नहीं समझेगी, सरकार की लापरवाही है। छात्रों और अभ्यर्थियों का भी ये मानना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। वो जब उनके पास जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसा दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उन्हें सीधे तौर पे उनकी बात नहीं सुनी जाती है। विपक्ष के पास जाते हैं, विपक्ष भी उन्हें एक आश्वासन देता है। ऐसे में छात्र करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, क्योंकि आप लगातार सदन में आवाज बन रहे थे, युवा विधायक हैं आप, लगातार छात्रों का मुद्दा उठाएं, ऐसे में छात्र उम्मीद करते हैं अपने विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष उनकी आवाज बने। एक पुरानी कहावत है, कहानी है कि लकड़ियों को आप अलग अलग तोड़ेंगे तो सबको तोड़ देंगे, लेकिन लकड़ियों का अगर गट्ठर आपको तोड़ना पड़ जाए तब वो तोड़ना असंभव हो जाता है। अभी दिक्कत क्या है कि दरोगा बहाली के जो छात्र हैं वो अपना अलग आंदोलन कर रहे थे, टीचर बहाली के जो लोग हैं वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, एसएससी के बहाली के छात्र जो हैं वो अलग हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक के जो विद्यार्थी हैं वो अलग कर रहे हैं। तो ये सारे विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। हमें ये चाहिए कि इनको एकजुट करके इनकी जो मांग है उसको एक समेकित रूप से एक ड्राफ्ट तैयार करके और फोकस करके उस पर लड़ना चाहिए। और इसीलिए मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि ये बिहार के तमाम नौजवानों को ये मांग उठानी चाहिए। ये कोई एक पर्सनल, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कोई एक परीक्षा के लिए सिर्फ नहीं है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ परीक्षा की जब आप फॉर्म की घोषणा कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पे आपको उसका समय सीमा देना पड़ेगा। हमने बहाली निकाला, 2 साल के अंदर हम बहाली पूरा कर लेंगे, ये हर विभाग को करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई विभाग नहीं करता है तब उनको जवाब देना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये पॉलिसी लेवल की मांग है, ये सारे एग्जाम के लिए है। सरकार पेपर लीक को लेकर के एक कमेटी बनाए और पेपर लीक को कैसे रोका जाए, कैसे इस पर नियंत्रण हो, इसको देखा जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ तो जो मंत्री हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं को कमीशन पहुँच रहा है, उन्हीं को पैसा पहुँच रहा है, वही सीटें बेच दे रहे हैं। तो करप्शन इतना डीप तक उतर जाएगा तो युवाओं का भविष्य ऐसे ही बर्बाद है। युवाओं के साथ हैं, निश्चित तौर से युवाओं के साथ हैं, युवा हैं, और हम लोग छात्र आंदोलन से निकल करके ही विधानसभा तक पहुँचे हुए हैं। इससे पहले शिक्षा और रोजगार के लिए दुनिया भर के आंदोलन किए हैं, FIR झेले हैं, लाठियाँ खाए हैं। तो युवा हैं भी और युवाओं के साथ निश्चित तौर से उनके संघर्ष के साथ हैं।
जी। तो ये थे संदीप सौरभ जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि युवा हम हैं, युवा विधायक हैं और छात्र समय से ही हम आंदोलन करते रहे, छात्रों का मुद्दा बनते रहे और अब जिस तरीके से अब हम विधायक बन गए तो छात्रों का आवाज़ बनना हमारा कर्तव्य है और लगातार हम आवाज़ बनते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा में हमने कई ऐसी बातें रखी थी जिससे बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बहाली प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों में जो धांधली है उसे रोका जा सके, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हालांकि हम पे लाठियाँ भी बरसाई गई सब, लेकिन हम फिर भी सरकार के जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, छात्रों का आवाज़ बनते रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से संदीप सौरभ ने छात्रों की आवाज़ बनने की बात की है, क्या सच में ये आवाज़ बनते हैं कि नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।